जब किसी भी लड़की की शादी हो रही होती है तो उसको सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी चीज़ों की होती है। और जैसे हमारी जनरेशन प्रैक्टिकल होती जा रही है तो वो स्मार्ट शॉपिंग करना चाहती हैं, पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती। और इस टाइम पे ब्राइड्स इतनी कंफ्यूज होती है, उनको समझ नहीं आती कि हम कितने जूते लें, किस तरह के जूते लें कि हमें आने वाली ज़िंदगी में वो काम आ सके, हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो और हम कंफर्टेबल भी रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस किस तरह के जूते लेने चाहिए और एज अ ब्राइड या फिर शादी के बाद कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और कौन सी चीज़ कम इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहले हैं कैजुअल जूते जिसमें ज्यादातर मेरे फ्लैट जूते हैं। उसके अलावा आते हैं मेरे फॉर्मल जूते जो कि आप दावतों पे, पार्टीज पे, डिनर्स पे जाते हुए पहन सकते हैं आराम से और उनकी हील भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और उसके अलावा मेरे ब्राइडल शूज भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ये सारे शूज कैजुअल हैं और मेरी जब शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैंने फ्लैट्स इतने ज्यादा नहीं लिए थे, मैंने ज्यादा हील्स ली थी। तो ये वाला जूता मैंने अपनी शादी के बाद खरीदा था क्योंकि फ्लैट्स नॉर्मल डेली रूटीन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। आपने घर से बाहर कहीं ऐसे ही जाना हो, वॉक पे जाना हो या वैसे ही कहीं आना जाना हो तो नॉर्मली मेरी नजर में फ्लैट्स पहने जाते हैं, डेली रूटीन में हील्स तो नहीं पहनी जाती। और मैं इसका कोड भी आपको मेंशन कर देती हूँ इधर स्क्रीन पे, आप इसको जाके ले सकते हैं। और अगर इनका मुझे लिंक मिला जूतों का तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। मेरी नजर में सबसे ज्यादा आपको कैजुअल जूते चाहिए होते हैं। सर्दियों में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, तो ठंड होती थी तो मैं सॉक्स के साथ ये शूज पहनती थी घर में। ये वाला शू फ्लैट तो नहीं है लेकिन ये कैजुअल और फॉर्मल दोनों चला जाता है क्योंकि इसकी लुक इस तरह की है। बेज व्हाइट से कलर का शू है और इस तरह के शू काफी स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह स्टेटमेंट शूज पसंद है तो आप एक इस तरह का शू खरीद लें, आपके हर सूट के साथ जाने वाला है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये वाला जूता मैंने अपनी शादी के बाद सबसे ज्यादा पहना है, मैंने इसको बहुत पहना है। मैं कहीं भी जाती थी घूमने फिरने मैं इसको पहन जाती थी क्योंकि इसकी हील बहुत छोटी है तो आप अनकंफर्टेबल भी नहीं होते और इसके सोल में फोम लगा हुआ है। प्राइसेस भी मैं इन सब की स्क्रीन पे साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। अच्छा, अगर आप हील लेना चाहते हैं और अगर आपको लंबी हील्स नहीं पसंद, आप इस तरह की छोटी 1-2 हील्स ले लें जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं आपको एक टिप दूं, ज्यादा ब्लिंगी हील्स ना लें, स्टोन्स वाली शाइनी हील ना लें। कोशिश करें कि इस तरह की मैट सटल सी या लाइट सी कोई हील लें, वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। आम रूटीन में कैजुअली आप उनको डेली बहुत आराम से पहन सकते हैं। तीसरा जूता है, ये मैंने बोरजान से लिया था। ये एक फ्लैट नुमा हील में है, थोड़ा सा इसका सोल है लेकिन ये फ्लैट जूता है। ये भी मैंने अपनी शादी के बाद बहुत ज्यादा पहना है। हम कहीं भी घूमने फिरने जाते थे, हिली एरियाज या फिर कोई रेत वाली जगह होती थी, मैं ये जूता पहन के जाती थी। अब इसकी हालत देख लें, इसको गारा लगा हुआ है, ये धोने वाला हुआ है इसलिए मैं इतना क्लोजली आपको नहीं दिखा रही। और लास्ट में मैंने अपनी शादी पे ये एक फ्लैट खरीदा था। मैंने बताया मेरी शादी सर्दियों में हुई थी तो ये उस टाइम तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हुआ है, सारी गर्मियां, इस महीने तक मैं डेली रूटीन में यही जूता पहनती हूँ। चाहे मैंने बाजार जाना हो, चाहे मैंने किसी के घर जाना हो, चाहे मैंने कुछ और करना हो, तो मैं ये जूता ईद पे, इवेंट्स पे ये नॉर्मली पहन लेती हूँ। इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, ये पर्पल और एक और ग्रीन भी था। और इसकी बेस पे वेलवेट लगा हुआ है लेकिन मैंने इसको इतना रफ यूज किया और ये वेलवेट उड़ा नहीं है। नहीं तो नॉर्मली जो सोल के ऊपर वेलवेट्स लगे होते हैं वो उड़ जाते। तो अब अगर बात करें कि एक ब्राइड को फ्लैट जूते कितने खरीदनी चाहिए तो मैं कहूंगी जितनी भी आपकी क्वांटिटी है ना उसमें से 30% फ्लैट्स लें। अब आती है बारी ये मेरे फॉर्मल जूते के। ये 2 ही फॉर्मल जूते हैं, उनमें से जो सिंपल वाला था मैं पहले, आप ये आते हैं थोड़े से फैंसी टाइप करके। ये पिंक कलर की हील है, ये मैंने बोरजान से ली थी। इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल था लेकिन मैं ब्लैक लेना नहीं चाहती, मैं थोड़ा सा चेंज में लेना चाहती तो ये मैंने पिंक सा लिया था। ये हाफ ओपन है तो गर्मियां सर्दियां दोनों निकाल देती हैं। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्मल जूते कितने लेने चाहिए। मेरी तरफ से आप एक आधा ही लें। मुझे दुख है कि ये जूते दोनों इतने महंगे हैं और मैं इनको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकी। आप यकीन माने ये पिंक वाला जूता मैंने सिर्फ एक दफा पहना है, वो भी मैं अपने ससुराल में शादी पे गई थी, मैंने तब पहना था। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग करते हुए कोशिश की थी कि मैं चीजें कम से कम लूं कि पैसे जाया ना जाए, लेकिन फिर भी जूते मेरे ज्यादा हो गए। ये शूज कुछ इस तरह से लग रहा है, ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन बात वही है कि आप हर चीज नहीं ज्यादा पहन सकते। उसके बाद आता है ये वाला शू। ये मैंने ऑलमोस्ट 10,000 का खरीदा है लेकिन इसका स्टाइल बहुत ज्यादा प्यारा है। अगर आप थोड़े से महंगे जूते ले सकते हैं तो कोशिश करें ECS से जूते ले। ECS के जूते एक तो कंफर्टेबल हैं और उनके डिजाइन इतने यूनिक हैं, आपको कहीं और पे नहीं मिलेंगे। उनके पास हाई हील, नॉर्मल हील्स, हर तरह की हाइट की हील आपको मिल जाएंगी। इस जूते की लुक बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट थी, उसके अलावा इसकी हील इतनी अट्रैक्टिव थी। तो मैंने जबरदस्ती बहुत ज्यादा पहना है क्योंकि ये जूता इतना प्यारा लगता था। तो हर इवेंट में मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको धक्के से पहन लूं। मैंने ईदों पे भी इसको बहुत पहना है। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ जूते हैं जो मैंने 1-1, 2-2 दफा पहने। लास्टली अब बारी आती है मेरे ब्राइडल शूज की। ये खुसा मुझे मेरी मेहंदी पे मिला था मेरे ससुराल वालों की तरफ से, लेकिन मेरा शरारा जो था वो लंबा था, उसको फ्लैट कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, मेरी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है तो मैंने ये नहीं पहना। मैंने ये सिर्फ एक दफा पहना है, वो भी मैंने अपनी शादी से पहले जो मेरे घर में कुरान खानी थी उस पे ये पहना। अगर आप मेरी तरह के हैं और आप खुसों में कंफर्टेबल नहीं होते तो प्लीज अपनी शादी पे खुसों में पैसे जाया ना करें। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप फ्लैट्स में 1 या 2 एम्बेलिश्ड ऐसे फैंसी से खुसे ले सकते हैं। बता दूं कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है,
मेरी हाइट है 5'2". अगर आप मेरी तरह छोटे कद के हैं और अगर आप अपने आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, अपने ड्रेसेस को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो थोड़ी सी हाई हील्स की तरफ जाएं। और हाई हील्स में कंफर्टेबल होना शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ब्राइड्स पेंसिल हील्स पहन लेती हैं और उनके साथ चलना मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें सोल वाली हील लें ताकि आपसे चलने में आसानी हो। ECS पे ये वाली हील्स बहुत अच्छे ऑप्शन में, इसके अलावा स्टाइलो पे पड़ी थी, लेकिन उनके सोल इतने अनकंफर्टेबल थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस दिन शादी वाले दिन उठूंगी स्टेज पे मैं मुंह के बाहर गिर पड़ूंगी, क्योंकि उनका सारा बैलेंस आपकी उंगलियों पे जाता था। जबकि ECS के जूतों में ऐसा कोई मसला नहीं। लाइफ पे भी मुझे जूतों में बहुत मसला होता था, जो मैंने अपनी बारात पहने थे अपनी फर्शी लहंगे के साथ। और ये थी मेरे वलीमे की हील, ये भी सोल हाई हील्स थी, क्योंकि मेरी मैक्सी थोड़ी सी लंबी हो गई थी। ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एक वेलेंशिया पेज आता है, मैंने उनसे पिछले साल खरीदी थी। वो शू मैंने ईद पे पहना था और ईद वाले दिन मैं अपने घर पे ही दावत होस्ट कर रही थी, मैंने पहना, उसकी हील टूट गई। उसके बाद मेरा ऐसा एतबार उठा कि मैं कहती थी मैं शॉप से जाके थोड़ी सी महंगी जूती लूंगी, लेकिन अच्छी जूती लूंगी कि शादी पे मुझे ये मसला ना है। और मैंने जॉगर्स भी खरीदे थे। जॉगर्स ऑप्शनल हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैंने घूमने जाना था, मुझे मरी जाना था, तो मैं फ्लैट्स में कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे जॉगर्स चाहिए होते हैं इतने चलना के लिए। तो फिर मैंने ये जॉगर्स बाद में खरीदे थे, और ये भी मैंने शादी के बाद खरीदे थे, कि शादी से पहले मैंने नहीं खरीदे थे। तो ये थी सारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इस तरह की मजीद मज़ेदार सी वीडियोस मैं लाऊंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।